सो गाइस आज के स्टूडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप देखोगे बैक टू बैक जब से कंपनी के फाइनेंशियली क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं तब से भाई आईआरएफसी का शेयर हमें बुरी तरह से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड गाइस बजट का भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मार्केट जिस तरफ जा रहा है भाई जो शेयर है हमें उसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केट अभी के टाइम पता है किस मोड में चल रहा है। मार्केट चल रहा है कि पिछली बार की तरह मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहता। पहले मार्केट बजट को देखेगा, उसके बाद मार्केट बजट पे रिएक्ट करेगा। उम्मीदें पिछली बार भी थी बट वो उम्मीदें खरी नहीं उतरी। एंड उसके बाद कई लोगों के पैसे यहाँ पे हमें जो स्टॉक्स है उसमें भाई फंसते हुए देखने को मिले थे। तो मार्केट पहले बजट देखेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। तो बजट को लेकर गई एक बड़ी अपडेट है। देखो बैक टू बैक कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है बजट को लेकर, जो कि पॉजिटिव दिख रहा है। बट जिस प्रकार हम स्टॉक के प्राइस को आके देखते हैं हमें पता चलता है कि भाई कोई भी रिएक्शन अभी के टाइम स्टॉक जो अपडेट्स है इन पे नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट अगर आप पिछले एक महीने के आंकड़े देखोगे तो हमें 6.5% की बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। लग रहा था कि भाई यहाँ से रिवर्सल है, बट अगेन फिर से कहीं ना कहीं डाउन साइड की जो पैटर्न है वो शेयर में बनते हुए देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात करेगा इस तो 33% के अकॉर्डिंग शेयर में बहुत ही ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में अगर मैं पिछले एक साल की बात करूँ कोई भी रिटर्न नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो 14% तक के जो माइनस है स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात की गाइस जो स्टॉक के यहाँ पे रिजल्ट है ना वो भी फ्लेट देखने को मिल रहा है। एंड उस बेसिस पे 27 के आसपास का आरएसआई चल रहा है, जो कि हमें दर्शाता है कि स्टॉक अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ठीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। देखिए आज अगर आप देखोगे ना आईआरएफ से कितना गिर चुका है। आईआरएफ से गिरा है आज के डेट में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5%। अब इसी की दूसरी साइड अगर अपन दूसरे रेलवे के शेयरों को देखें, आरएनएल को देखें तो गाइस आरएनएल 4% गिर चुका है। साथ में मैं अगर बात करूँ इरकॉन की तो इरकॉन 4% गिर चुका है। एंड इसी के साथ जो दूसरे शेयर है गाइस उनके अंदर भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट गाइस की लेटेस्ट न्यूज क्या है तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट तो बहुत ही कह सकते हैं कि हमें एवरेज देखने को मिले हैं। जिस प्रकार मार्केट ने भाई उम्मीदें लगाई थी, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट हमें दिखे हैं। तो रिजल्ट को तो हम गलत कह ही नहीं सकते कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट गलत दिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देख सकते हैं सितंबर वाले रिजल्ट में भी कंपनी ने भाई इतना ही ग्रोथ यहाँ पे दिखाई थी। जो कंपनी का रेवेन्यू था वो वाई टू वाई 4-4.5% बढ़ा था। वही कंपनी की जो इनकम थी वो भी हमें इतनी ही बढ़ती हुई देखने को मिली थी। साथ में अगर मैं बात करूँ कंपनी का प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर हमें स्टेबल देखने को मिला, यानी कि 0.07% उल्टा माइनस भी देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें गाइज रही है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, बट इससे पहले एक बार हम आंकड़ों पे नज़र डाल लेते हैं आज के किस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। गाइज मैं मान सकता हूँ कि अभी के टाइम हमारी जो उम्मीदें थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। मार्केट भाई किधर भी निकल रहा है पता ही नहीं है। मार्केट जब मतलब वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट एक 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 मतलब 1 मिनट में गिर जाता है, फिर 1 मिनट में ऊपर बढ़ जाता है, फिर गिर जाता है। तो वो वाली स्थिति मार्केट में देखने को मिल रही है। अभी के टाइम 85 पॉइंट मार्केट हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बात करी जाए 136 से 71 के स्टॉक के लो थे। एंड वही जो ओपनिंग थी वो अच्छी दिखी थी। प्रीवियस क्लोजिंग की साइड बेस ओपनिंग थी 142-75 के अकॉर्डिंग स्टॉक है थोड़ी सी ऊपर वाले हाई थे। बाकी 1.5 करोड़ के आसपास के स्टॉक की वॉल्यूम क्रिएट हो चुके हैं। 200 करोड़ के अकाउंट जो अकॉर्डिंग शेयर का जो कारोबार वो दिख रहा है। डिलीवरी सही है, 31% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवरी में जाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ एमओ की गाइस तो 16 लाख बायर है एंड 20 लाख के आसपास आपको सेलर देखने को मिल जाएंगे। साथ में इंट्राडे चार्ट का संकेत क्या है तो देख लो, ओपनिंग बेटर होती है, सेलिंग क्रिएट होती है, उसके बाद शेयर में डाउन जाता हुआ देखने को मिल जाता है। अब बात करें हैं बजट की जो न्यूज है उसके बारे में। दी गई इस रेलवे बजट 2025 रेलवे को मिल सकते हैं 3 लाख करोड़। नॉन एसी पैसेंजर ट्रेनों पर बड़े ऐलान की तैयारी। देखो पिछली बार गई जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेनें वगैरह इनको लेकर कोई ऐलान नहीं किया था, तो गवर्नमेंट की आलोचना भी हुई थी। तो चांसेस है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ बड़े ऐलान कर दे। देखिए सरकार इस बार भी रेलवे के लिए जो मतलब यहाँ पे 0 या मिलियन बोरोविंग प्लान अपनाने की संभावना जता रहे हैं, इनकी कर्जा नहीं लेना पड़े एंड बजट में ही इनको फंड दे दे। जैसा कि आप देखोगे इस बार केंद्रीय बजट में लिए मतलब केंद्रीय बजट के लिए कई नए सौगातें लेकर आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे मंत्रालय ने 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 2.9 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक का भारी भरकम बजट यहाँ पे मतलब जो फंड है वो सरकार से मिलने की उम्मीद यहाँ पे जताई है। एंड देखिए ये कदम रेलवे की बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और आम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। खास तो बात पर देखो, अब आप बोलोगे भाई ये इसका बता के क्या कर लोगे, प्राइस तो गिर रहा है। गाइस में देखो इसके बाद बजट के बाद स्टॉक्स की जो दिशा है ना वो चेंज हो सकती है। अगर ये रियलिटी
पॉसिबिलिटी में होता है तो गवर्नमेंट अगर 3 लाख करोड़ का बजट देती है एंड साथ में कई सारी अनाउंसमेंट कर देती है, तो क्या शेयरों में मूवमेंट नहीं बनेगा? जो लोग अभी के टाइम बिकवाली कर रहे हैं वो अगेन अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एंड मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि मार्केट क्या देख रहा है कि एक बार बजट को देखते हैं उसके बाद डिसीजन लेंगे कि क्या होता है, क्योंकि पिछली बार हमें उम्मीदें टूटती हुई नजर आई थी। देखिए मार्केट क्या देख रहा है। देखिए गरीब और मिडिल क्लास यात्रियों के नॉन एंड एसी ट्रेनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे हर वर्ग को रास मतलब सस्ते और यहाँ पे आरामदायक सफर का लाभ मिल सके। साथ में आप देखोगे पिछले साल जून में पेश हुए पूरे बजट में रेलवे मंत्रालय को 265 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जिसमें से 252 लाख करोड़ रुपए सीधे केंद्र सरकार के फंड से आए थे। देख लो भाई, इतना बजट केंद्र सरकार ने दिया था। एंड सरकार इस बार भी रेलवे के लिए जीरो या मिलियन जो यहाँ पे बोरोविंग मतलब जीरो या मिनिमम बोरोविंग प्लान अपनाने की संभावना जता रही है। आमतौर पर रेलवे अपनी फंडिंग के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरएफसी के जरिए बाजार से कर्ज लेती। देखो भाई होता क्या है, अगर भाई देखो बजट मिलता है तो आईआरएफसी भी इसमें यहाँ पे होता क्या है, आईआरएफसी का थोड़ा सा कह सकते हैं कि आईआरएफसी का भी काम बढ़ेगा। देखिए इसमें होता क्या है, अगर रेलवे को फंड लेना है, रेलवे को कर्जा लेना है, तो क्या करते हैं ये रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की आईआरएफसी के जरिए बाजार से भाई ये कर्ज उठाते हैं। कर्ज उठाने के बाद फिर ये काम करते हैं। तो ये वाली स्थिति आपको पता है। रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता ने बजट यहाँ पे जो एलोकेशन पर कई टिप्पणियां कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि मंत्रालय अपने फाइनेंशियल ईयर में भी कैपिटल यहाँ पे एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देगा। खासतौर पर पैसेंजर सर्विसेज जैसी जो यहाँ पे ट्रेन है यानी कि अमृत भारत ट्रेनों पर भी फोकस किया जा सकता है। पिछली बार अगर आप देखोगे, देखो प्रतिशत कैपेक्स एंड यहाँ पे दिसंबर करोड़ में है। एंड रेलवे का वर्क है एंड फुल स्टेप यहाँ पे है, देख सकते हैं फाइनेंस 2025 अलोटेड। एंड इसमें देखिए कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए एंड सेफ्टी कस्टमर यहाँ पे एंड रोलिंग स्टॉक अदर वगैरह, तो इनका जो फंड है वो आप देख सकते हैं कितना है। साथ में अगर फाइनेंशियल अलोटेशन देखोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें का इस मार्केट ऐसा लगा रहा। मंत्रालय ने एक दूसरे अधिकारी से जानकारी दी है कि अप्रैल की पूंजीगत व्यय खर्च को तेजी से लागू करने के लिए मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ में गाइस यहाँ पे देखो पिछली बार हुआ क्या था कि पिछली बार गाइस हमें देखने को मिला था कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेनों को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं करी थी। तो इस बार कुछ बड़े अनाउंसमेंट की तैयारी हम कह सकते हैं कि हो सकती है। बाकी गाइस देखो 1 फरवरी से पहले ऑलमोस्ट मान के चलो कि वॉल्टिलिटी बनी हुई है। लोग अभी के टाइम इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे कि रेलवे के शेयरों में आगे अच्छा होगा। बाकी सरप्राइज हमें बजट से मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो वॉल्टिलिटी है ये मार्केट का हिस्सा है, मार्केट भी प्रेशर में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एफआई की सेलिंग का दबाव भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि कोई नया अपडेट आता है तो आपके पास अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।